गुड मॉर्निंग। मैंने 2 कॉल बताया था खरीदने के लिए, कॉल इन द सेंस 2 स्टॉक का नाम इक्विटी में इन्वेस्ट करने के लिए बताया था पिछले कुछ दिनों। और वहाँ पे मैंने उसका कुछ फंडामेंटल्स और हमको क्या करना, क्या अप्रोच रखना चाहिए। तो मैं पहले उस 2 शेयर के बारे में बताऊंगा, फिर आज के लिए आपको एक नया इक्विटी का जहाँ पे आप इन्वेस्ट कर सकते हो उसका नाम बताऊंगा। तो पहले 2 चीज़ें समझना चाहिए। एक होता है शेयर मार्केट में जो प्रॉफिट होती है, वो होती है एक एक तरह का एनालिसिस होता है जो फंडामेंटल एनालिसिस होता है। जो शेयर का फंडामेंटल क्या है, उसका पीई रेशियो क्या है, ईपीएस क्या है, उसका शेयर होल्डर कौन है, बहुत सारी चीज़ों को देखा जाता है। इसको बोलते हैं फंडामेंटल इन्वेस्टमेंट, जहाँ पे आप फंडामेंटल को देख के इन्वेस्ट करते हो और आपका पैसा एकदम सिक्योर एंड सेफ रहता है। दूसरे तरह का जो शेयर मार्केट में जो एनालिसिस होती है वो होती है, इसको हम लोग ये भी बोल सकते हैं कैश इन द एयर, मतलब ऐसा पैसा जो कि हवा में हो इन द सेंस जो जहाँ पे हम लोग इन्वेस्ट करते हैं, जहाँ पे उस कंपनी का जो सीईओ है वो अच्छा आदमी है, उसका कुछ ऐसा भाषण है, तगड़ा स्पीच है, उसका कुछ विज़न है जिस पे हम लोग पैसा लगाते हैं। एक्चुअल में वहाँ पे फंडामेंटल्स कुछ ऐसे अच्छे नहीं हैं, लेकिन वहाँ पे जो लोग हैं उस कंपनी में उनके विज़न पे हम लोग पैसा लगाते हैं, उनके दिखाए हुए ड्रीम पे हम लोग इन्वेस्ट करते हैं। इसको हम लोग ऐसे भी बोल सकते हैं, ये हवाई बात है, कैश इन द ईयर। तो मैं एक्चुअली में ऐसे ही शेयर को पकड़ने बताने का कोशिश करूँगा जहाँ पे थोड़ा सा रिस्क भी हो लेकिन वहाँ पे रिवॉर्ड्स अच्छा मिल सके, और वहाँ पे जो लोग हों वो विजनरी लोग हैं उस कंपनी के। तो पहले मैं 2 कंपनी का नाम मैंने दिखाता हूँ। पहला मैंने बताया था राजेश एक्सपोर्ट, याद आ रहा है? राजेश एक्सपोर्ट मैंने बोला था 10% के लिए आप इन्वेस्ट कर सकते हो। 91 पे खरीदे थे हम लोगों ने। आज इसका हाई है 102 रुपये 31 पैसे पे। अगर आप इसमें कुछ निकलना चाहते हो तो अभी भी आप 98 99 के आसपास निकल सकते हो, या फिर 102 के आसपास आपका एग्जैक्ट 11-12% का रिटर्न होगा, वहाँ पे आप निकल सकते हैं। या फिर बने भी रह सकते हैं यहाँ पे, लेकिन यहाँ पे रिस्क ज़्यादा है। हाँ, मतलब ये शेयर 10% नीचे भी जा सकता है, लेकिन लॉन्ग टर्म में ये मेरा जो कन्विंस मेरा जो मेरे को ऐसा लगता है लॉन्ग टर्म में ये ऊपर जाएगा। शॉर्ट टर्म में ये नीचे भी जा सकता है, वोलाटाइल हो सकता है, लेकिन मैं पर्सनली यहाँ पे बना रहूँगा। मेरा टारगेट है 110 112, क्योंकि मैं छोटा इन्वेस्ट यहाँ पे किया हूँ, तो मेरे को यहाँ पे लगता है जो बने रहना है। या फिर आप यहाँ पे बुक भी कर सकते हो प्रॉफिट 102 के आसपास अगर मिले। अभी इसी मूवमेंट पे मुझे अगर 102 मिलेगा तो मैं बेच दूंगा, लेकिन आज मेरे को ऐसा लगता है 102 यहाँ पे मिल सकता है। तो राजेश एक्सपोर्ट में आप प्लस में हो। फिर मैं दूसरा बताया था NIIT लिमिटेड, 106 107 के आसपास मैं रिकमेंड किया था, फिर वहाँ से ये थोड़ा सा नीचे गया था। मैं इसलिए इस पे बैठा हुआ था, तो क्या करूँ। तो यहाँ पे 109 111 का आज है, यहाँ पे भी 5-6% का रिटर्न है, लेकिन यहाँ पे आप बने रह सकते हो। ये मैंने बोला था 1 और 2 महीने के विजन से NIIT लिमिटेड को ख़रीदने के लिए, यहाँ पे आप बने रह सकते हो। फिर एक तीसरा कंपनी है जिसको मैं बताना चाहूँगा। यहाँ पे एक्चुअली मैं बहुत दिन से फंसा हुआ था। कंपनी शेयर का नाम है ITDC, इंडियन टूरिज्म डेवलपमेंट कॉरपोरेशन। अभी इसका रेट चल रहा है 610, आज ये हाई मारा है 624 का। यहाँ पे वॉल्यूम है 2,32,000 का, हाई मारा है 624। अगर मैं इसका आपको एनालिसिस करके दिखाऊं, इसका मैं फंडामेंटल्स देखूं, तो फंडामेंटल्स में इसका कुछ उतना अच्छा नहीं है। फाइनेंशियल्स में देखूंगा मैं यहाँ पे, फाइनेंशियल्स में क्या क्या देखते हैं। तो पहला चीज़ है जो इसका प्रॉफिट 82.38 CR का है, पिछले साल के कंपैरिजन में थोड़ा सा ज़्यादा। रिवेन्यू पिछले साल के कंपैरिजन में थोड़ा सा कम है। लोन थोड़ा सा 0.64 CR है, मतलब 64 लाख का लोन है, थोड़ा सा बढ़ा है। शेयर होल्डिंग, इस शेयर होल्डिंग में आपको देखना होगा इस कंपनी में 87% जो है वो गवर्नमेंट का स्टेक है। सेबी के रूल के हिसाब से 75% ही होने चाहिए, 87% है, मतलब इस कंपनी का OFS आने वाला है। आप लोग न्यूज़ देख रहे होगे, कुछ कंपनी का OFS गवर्नमेंट कंपनी का आया भी है, इस कंपनी का OFS आने वाला है। जिस दिन OFS आएगा, OFS का न्यूज़ आएगा, ऑफर फॉर सेल, ये शेयर्स 800-900 पे मिलेगा आपको। लेकिन ये OFS आज आएगा, कल आएगा, 5 साल बाद आएगा, ये थोड़ा सा यहाँ पे रिस्क है। पिछले बहुत बार से इसका OFS के लिए बात चलता है, लेकिन ये फिर कैंसिल हो जाती है ये शेयर। लेकिन ये कंफर्म है, OFS के दिन ये शेयर 1,000 रुपये के आसपास होंगे, जहाँ पे गवर्नमेंट अपना 12% स्टेक सेल करेगी। इस कंपनी का PE रेशियो भी हाई है,
लेकिन पीईडीसीओ पे इस कंपनी को हम जज नहीं कर सकते। ये कंपनी आईटीडीसी है जिसका बहुत सारे होटल्स हैं, अशोका, बहुत सारे अशोका आप लोग जानते होंगे जो कि इसी कंपनी का एक ब्रांच है। इस कंपनी का अगर एसेट देखेंगे तो एसेट ही इस कंपनी के पास बहुत सारी है, तो यहाँ पे इन्वेस्ट किया जा सकता है, लेकिन लॉन्ग टर्म व्यू से यहाँ पे इन्वेस्ट किया जा सकता है। आज ये बहुत बढ़ा है, अगर इसका हाई टाइम देखेंगे तो ये आराम से 900 के आसपास जा सकता है। तो आईटीडीसी खरीद सकते हैं आप लोग, एक ये भी तगड़ा है शेयर है जहाँ पे पैसा बन सकता है अच्छा खासा। NIIT लिमिटेड मैंने बताया था, इसके बाद बहुत सारे शेयर्स हैं जो आप यहाँ पे देख सकते हैं। ओलेक्ट्रा है, ये इंटरेस्टिंग स्टोरी है ओलेक्ट्रा का। यहाँ पे जितने भी हैं उसके कुछ कुछ अलग चीज़ें हैं नॉर्मल्स के कंपैरिजन में। आज मार्केट 13 पॉइंट ऊपर है, तो मेरे को लगता है जो ये आज के डेट में राजेश एक्सपोर्ट, NIIT लिमिटेड और ITDC वीक मार्केट में ऊपर जा रहा है। एक्चुअली ये शेयर को मार्केट से कुछ लेना देना नहीं है, ये अपना न्यूज़ पे चलते हैं, स्मॉल कैप हैं सारे। तो एक बार इसको देखिए।